अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आजकल उर्दू की क्लास में हम किस सबक पे काम कर रहे हैं? कौन सा सबक चल रहा है हमारा? कौन बताएगा? आहा, बिल्कुल ठीक, याद है आपको। आजकल जिस सबक पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारी किताब का सबक नंबर 13। और अब तक हमने काफ़ी सारा काम इस सबक का मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबका कितना काम मुकम्मल है? कॉपी में, किताबों में काम कंप्लीट है? टीचर्स को साथ साथ काम भेजा था आपने? शाबाश। तो चलें, आज फिर हम इसी सबक की एक और मश्क मिलके मुकम्मल करेंगे, एक और सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। अब ये कौन सी सरगर्मी है ये जानने के लिए आप जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर 93 पे हमारे पास जो आज काम है वो है सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 2 क्या करना है? सरगर्मी में क्या कहा जा रहा है? यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हम जो आवाज़ें सुनते हैं इनमें से कुछ आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ हमें बुरी भी लगती हैं। अच्छी कौन सी आवाज़ें लगती हैं? जैसे आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़, टन टन टन, अच्छी लगती है ना। आइसक्रीम वाले की आवाज़ दूर से सुनाई देती है, हम फ़ौरन भागते हैं उस आवाज़ की तरफ। और क्या लिखा है यहाँ पे? और कुछ आवाज़ें बुरी महसूस होती हैं, जैसे छोटे भाई की रोने की आवाज़। रोने की आवाज़ तो किसी को भी पसंद नहीं आती। रोने की आवाज़ हल्की हो या तेज़ हो, दोनों सूरतों में रोने की आवाज़ कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो क्या ख्याल है आपका? आपके भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जो सुनने में कानों को अच्छी लगती हैं, दिल चाहता है सुनने का, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़, और इसके अलावा क्या होता है? गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज़ जो सर में दर्द कर देती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन अगर चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ हो, परिंदों की गुनगुनाने की आवाज़ हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह हमारे आसपास ऐसी आवाज़ें मौजूद होती हैं जो कुछ आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ आवाज़ें बहुत बुरी लगती हैं सुनने में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है 5 इसमें सौत लिखिए जो आपको पसंद हो और 3 ऐसे इसमें सौत लिखिए जो आपको नापसंद हो। अब काम क्या करना है? हमें ये काम करना है कि हमें पसंदीदा इसमें सौत, ऐसी आवाज़ें जो हमें पसंद हैं वो लिखनी है, और साथ साथ ऐसी आवाज़ें भी लिखनी है जो नापसंद है, यानी नापसंद इसमें सौत। अच्छा, इसमें सौत तो आपको पता है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसमें सौत के बारे में कि ऐसी जो चीज़ जो इस्म आवाज़ को जाहिर करे, जिससे किसी आवाज़ का पता चले, वो इसमें सौत कहलाती है। सौत किसे कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं। तो चलें फिर सरगर्मी शुरू करें। अब बताइए मुझे कि पसंदीदा इसमें सौत में कौन कौन सी आवाज़ों के बारे में आप लिखेंगे? हंसने की आवाज़ अच्छी लगती है, मिलके हंस रहे होते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं हंसने की आवाज़ हा हा हा। ठीक है, ये पसंदीदा इसमें सौत है। इसके बाद कोयल की आवाज़, कू कू कू, अच्छी लगती है ना सुनने में परिंदों की आवाज़, तो ये भी पसंदीदा इसमें सौत में आएगी। इसके अलावा फिर अगर बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊ म्याऊ, तो ये भी अच्छी लगती है सुनने में, तो ये भी हम पसंदीदा इसमें सौत में लिख सकते हैं। इसके अलावा बारिश की आवाज़ कभी सुनी है आपने? सन्नाटा हो, खामोशी हो, बारिश बरस रही हो तो रिम झिम एक आवाज़ आती है बारिश के बरसने की, तो जो बारिश की आवाज़ होती है रिम झिम, वो भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस आवाज़ को भी हम लिख सकते हैं पसंदीदा इसमें सौत में। इसके अलावा हमने पहले ही पढ़ा था आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़ टन टन टन, ये भी पसंदीदा इसमें सौत में लिखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और जवाब आ रहा है इसका कि जी मुझे तो ये आवाज़ पसंद है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं नापसंदीदा इसमें सौत पे कि कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहली चीज़ तो रोने की आवाज़। कैसी होती है रोने की आवाज़? ऊ ऊ करके,
छोटा बच्चा भी रो रहा होता है, छोटे बहन भाई भी रो रहे होते हैं, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा कौवे की आवाज़, अगर कौवा आपके घर की छत पे आके बैठ जाए और ज़ोर से काएं 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 करने लगे, थोड़ी देर गुजरेगी, दिल चाहता है जाके कौवे को उड़ा दे, क्योंकि वो आवाज़ हमें नहीं अच्छी लगती। तो ये हम नापसंदीदा इसमें सौत में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते की आवाज़ जो भौ भौ करके दिमाग सर में दर्द कर देता है आपके, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये भी हम नापसंदीदा इसमें सौत में लिख सकते हैं। और कौन सी आवाज़ें हैं, चलिए सोचिए आप भी। अच्छा जी, धक्कों की आवाज़ होती है, धम धम, कोई धक्का दे रहा है, कोई गिरा रहा है, ये आवाज़ें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा हॉर्न की आवाज़ की तो हमने शुरू में बात की थी, पौ पौ तेज़ आवाज़ जो हमें पसंद भी नहीं, और इसके अलावा वो सौती आलूदगी भी फैलाती है। सौती आलूदगी पता है आपको, आवाज़ों का शोर जो नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाती है। तो ये सारी वो आवाज़ें जो बहुत ही ज़्यादा सख्त नापसंदीदा आवाज़ें हैं, इन्हें हम नापसंदीदा इसमें सौत कह रहे हैं। अब हो सकता है इन आवाज़ों के अलावा आपके जहन में कुछ ऐसी आवाज़ें हों जो आपको नापसंद हो, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बताई हुई आवाज़ों के बारे में आप लिखेंगे, आपका जवाब अलग हो सकता है मुझसे। तो आप वो आवाज़ें लिख दीजिएगा जो आपको पसंद है, और वो आवाज़ें लिख दीजिएगा जो आपको नापसंद है। तो इस तरह से आज हमने एक सरगर्मी मुकम्मल की, छोटी सी ये कवायद की सरगर्मी थी हमारी, जो थी कवायद की सरगर्मी नंबर 2। इसकी सरगर्मी नंबर 1 हम पहले मुकम्मल कर चुके थे, वो भी इसमें सौत के बारे में थी। तो आज हमने ये काम मुकम्मल किया अपने सबक का, और अब आपने क्या काम करना है, ये काम आपने अपनी किताब में और अपने कॉपीज़ में मुकम्मल करना है। और जब कंप्लीट हो जाए आपका काम, तो इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। तो जल्दी से आप ये सारा काम कीजिए मुकम्मल। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।